50 बार लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग तरीकों से पूछा है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में पूछा है, एंड हमेशा की तरह मेरा जो आंसर होता है इस क्वेश्चन को लेकर हमेशा वो होता है नो, यानी कि नहीं। मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है और वो एक ही रहेगा, और वो होता है बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो आंसर होता है इस क्वेश्चन का वो होता है नहीं। आज जो क्वेश्चन आया है मेरे इंस्टाग्राम पे वो है, किसी ने मुझसे पूछा है कि उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनसे रेगुलरली न्यूड्स पिक्चर की डिमांड करता है कि मुझे तुम न्यूड्स भेज दो, मुझे तुम बिना कपड़ों के फोटो भेज दो। आज इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बन रही है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ, ठीक है। उनसे तो रोज न्यूड्स मांगा जाता है एंड उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है कि तुमने अगर न्यूड्स नहीं भेजे तो मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को बता दूंगा कि तुम मेरे साथ इतने दिनों से रिलेशनशिप में हो, और वगैरह वगैरह बहुत सारी ब्लैकमेलिंग्स, ठीक है। 6 महीने साल भर का रिलेशनशिप है उनका और दोनों में प्यार भी बहुत है, दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, लेकिन जो उनका बॉयफ्रेंड है थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड मालूम पड़ता है, बार बार न्यूड्स पिक्चर मांगता है। वो कहता है कि हम दोनों एक है, हमने आगे चल के शादी ही करनी है, हमने आगे फैमिली ही बनानी है, तो क्या हम एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते? क्या हम हस्बैंड वाइफ की तरह लिव इन में नहीं रह सकते? क्या हम एक दूसरे का शरीर ओपनली नहीं देख सकते, एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते? जब हमें एक ही होना है, एक दिन हमें शादी ही करनी है, तो हम दोनों में ये फासला क्यों? इनका बॉयफ्रेंड तो इनकी न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है, किसी का बॉयफ्रेंड या किसी के गर्लफ्रेंड उनके साथ सेक्स की डिमांड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात को गांठ मार लेना कि कोई भी आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, चाहे वो कितने सालों का रिलेशनशिप क्यों ना हो, आप एक दूसरे को कितना ही प्यार ना कर, आप एक दूसरे को चाहे कितना भी चाहते हो, प्यार करते हो, एक दूसरे में स्टैंडिंग है, अगर वो आपसे आपकी न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है, रेगुलर बेसिक्स पर मांग रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो ये बात समझ जाना और इसको कहीं लिख लेना, पेपर पे लिख लेना कि मैंने ये बात बोली है। वो आपसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं प्यार करता है। वो बस आपसे फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता है और आपको वो एक धोखे अंधकार में रख रहा है। वो इंसान अगर आपसे न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ये बात मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकती हूँ, साइन करके दे सकती हूँ। जो इंसान आपकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, आपकी पिक्चर्स को इंटरनेट की गंदगी में उतार रहा है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो, चाहे वो इनडायरेक्टली उतार रहा हो इंटरनेट की गंदगी में, लेकिन वो ये काम कर रहा है, उसे ये डर नहीं है कि कहीं ये पिक्चर्स लीक हो गया, कोई उसका फ्रेंड देख लेगा, उसकी कोई फैमिली मेंबर्स देख लेगी, आप समाज में नंगे हो जाओगे। कभी हो सकता है, क्या फोन चोरी नहीं होते? क्या लैपटॉप चोरी नहीं होता? क्या लैपटॉप को आप बदलते नहीं हो, एक्सचेंज नहीं करते हो? क्या फोन आप बदलते नहीं हो? क्या डाटा रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? ये तो बहुत ज्यादा इजी वे में कोई भी आपका डाटा रिकवर कर सकता है और आपको वो बंदा फिर से ब्लैकमेल कर सकता है। आपकी इज्जत दांव पर लगा रहा है जो इंसान, जो ये नहीं सोच रहा है कि आप एक लड़की हो, आप एक लड़के हो, आपकी इज्जत की परवाह नहीं कर रहा है, आपसे बार बार रेगुलर बेसिस पर न्यूड्स मांग रहा है और उसकी चिंता नहीं है कि ये पिक्चर्स कहीं लीक हो सकता है, फोन चोरी हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। आगे आपका फोन भी चोरी हो सकता है, आगे आपका लैपटॉप भी चोरी हो सकता है, आगे आपका डाटा भी लीक हो सकता है, और हो सकता है आगे चलकर वही बॉयफ्रेंड जिसको आपने न्यूड्स भेजा है वही आपको ब्लैकमेल करने लगे। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इंसान इतनी जरूरी बात को इग्नोर करके आज आपसे कह रहा है कि मुझे न्यूड्स पिक्चर भेज दो, बिना कपड़े के पिक्चर्स भेज दो, हम दोनों एक हैं, क्या हम एक दूसरे का शरीर नहीं देख सकते, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिश्ता नहीं रख सकते? तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, आपके प्रति उसका कोई भी केयरिंग वाला भाव नहीं है, वो आपको कुछ भी नहीं समझता है, वो आपकी इज्जत की परवाह नहीं करता है, बिल्कुल भी उसे चिंता नहीं। वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, आपके साथ अपना भविष्य नहीं देखता है, बिल्कुल भी नहीं देखता है। उसको ये नहीं पता कि आपकी इज्जत पर बात आ सकती है, समाज में आप नंगे हो सकते हो, समाज में आपकी एक बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी अगर वो पिक्चर्स किसी ने देख ली, अगर वो पिक्चर्स लीक हो गई या फिर किसी पॉर्न साइट्स में चली गई, इंटरनेट की गंदगी में उतरने के बाद तो पिक्चर्स कहाँ कहाँ फैल जाएंगी, ये क्या उसे पता नहीं है? कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है इन फोटो को लेकर, कोई आपसे गलत काम करवा सकता है, कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है आपका, कितना बुरा हो सकता है यार। इन न्यूड पिक्चर का जो झमेला होता है ना, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पिक्चर्स मांगते हैं, बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदी बात है। चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपको कहीं भी अपने
सोशल साइट्स पर ना फोटो क्लिक करनी है, ना अपने फोन से अपनी न्यूड्स क्लिक करनी है, ना उसे किसी के पास सेंड करना है अपने फोन से। ये आप गांठ मार लो इस बात को कि आज के बाद अगर ये गलती कर दी है, इट्स ओके, आपको सुसाइड ये वो मरने के तरीके नहीं ढूंढने हैं, कोई बात नहीं। अगर वो देख लिया किसी ने तो इट्स नॉट अ बिग डील, ह्यूमन बॉडी ही है, ठीक है, कोई कोहिनूर का हीरा किसी ने नहीं देख लिया है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि आपको कुछ भी ऐसा गलत स्टेप नहीं लेना है। किसी ने देख लिया उसे देखने दो, लेकिन आज के बाद कभी भी, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, कितना ही साल से आप उसको जानते क्यों ना हो, इवन इफ योर हस्बैंड, इफ योर वाइफ ऑल्सो आस्क्स फॉर योर न्यूड्स, उसने बिल्कुल भी मत भेजना न्यूड्स। इस बात को आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने भेजे में उतार लेना। प्यार क्या, मैं तो बोलती हूँ कि वो आपकी नफरत के भी लायक नहीं है। बिल्कुल ब्लंटली ये बात मैं बोल रही हूँ। और कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बॉयफ्रेंड से जो न्यूड पिक्चर्स की डिमांड करता है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो देख लो, तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, तुम कोई उसके साथ बदला लेना चाहते हो, आगे ब्लैकमेलिंग का स्कोप रखना चाहते हो, तभी तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से न्यूड पिक्चर्स मांगते हो। सच्चा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सच्चा प्यार करती हूँ। क्या प्यार करते हो यार तुम, घंटा प्यार करते हो जब उसके बारे में तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, उसकी इज्जत की तुम्हें परवाह ही नहीं है। तो प्यार क्या शरीर का प्यार होता है, या फिर मन का प्यार होता है, दिल का प्यार होता है, आत्मा का प्यार होता है? आप एक इंसान के साथ अपना पूरा जीवन संजोने के सपने देखते हो, ये नहीं कि उसके बॉडी के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो शादी हो ही जानी है ना, आगे तो रिलेशनशिप बिल्ड हो ही जाना है, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की, इतनी फ्रस्ट्रेशन किसी के बॉडी को लेकर, इतनी फ्रस्ट्रेशन किस बात की, इतनी फ्रस्ट्रेशन? क्या आपने उस पर अपना दस्तखत कर दिया है, उस इंसान पर? उसने आपसे मैरिज की है कि इतना हक दे रहे हो आप उसको, हस्बैंड वाइफ वाला हक दे रहे हो आप? क्या प्रोमिस किया है शादी का? तो प्रोमिस क्या टूटते नहीं है? प्रोमिस तो आज किसी ने किया, कल उसका प्रॉमिस टूट जाता है, क्या भरोसा है फिर? अगर आपके पार्टनर का मन नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप को बिल्ड करने के बाद, शादी करने के बाद ही ये सब करेंगे, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, तब आप क्यों फ्रस्ट्रेशन इतना पाल लेते हो अपने मन में? तब आपको किस चीज की इतनी चुल मची होती है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो उनके बॉडी के लिए? जबरदस्ती किसी के साथ भी करना बहुत ही गलत होता है। अगर वो आपको मना करती है कि मैं शादी के बाद ही आपके साथ इस तरह का फिजिकल रिलेशनशिप रखूंगी, तो आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप उससे न्यूड्स मांग रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, उनको टॉर्चर कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो उनको? कैसे हिम्मत हो जाती है? आप तो सीधे सीधे साबित कर रहे हो कि भैया मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे जिस्म से मतलब है, मुझे तुम्हारी रूह, प्यार, दिल, इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम्हारी बॉडी चाहिए और मैं सेक्स करके निकल जाऊंगा। हो सकता है कि वो बंदा आपसे शादी भी ना करे आगे की डेट में, कोई गारंटी नहीं है ना। तुम्हारा मन, तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी इज्जत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और फिर जब बॉडी मिल जाएगी या न्यूड्स मिल जाएंगे तो क्या होगा? और फिर जब बॉडी मिल जाएगी, सेक्स मिल जाएगा, न्यूड्स मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएगा, तब क्या होगा? अब मैं आपको बताती हूँ तब क्या होगा। आप बोर हो जाओगी, आप उस इंसान से पक जाओगे, बोर हो जाओगे एक दूसरे के शरीर देख के, शरीर को चाट के, चमड़ी को चाट के। तो फिर आप उनका फोन उठाना बंद कर दोगे, उनके मैसेजेस को इग्नोर करना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाकर उनको कहीं ब्लॉक करके आप निकल जाओगे, अपनी लाइफ पे आगे निकल जाओगे। और वो अगर ज्यादा परेशान करेंगे आपके पार्टनर, तो आप उनको बोल दोगे कि मैं तुम्हारी न्यूड पिक्चर्स को लीक कर दूंगा, इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा। ये होता है। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनका ध्यान रखने के बाद ही आप किसी को न्यूड सेंड करें। किसी को न्यूड सेंड करने से पहले सोच लें कि ये न्यूड्स का क्या क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, क्या इसके आपको खामियाजे पूरे लाइफ टाइम के लिए भोगने पड़ेंगे। या फिर कोई कोई तो ऐसे भी करते हैं कि अगर आपने उनको न्यूड्स भेज दी, वीडियोस भेज दी, तो वो आपको जज करने लगेंगे कि अगर तुम इतनी सती सावित्री होती, तुम अगर इतनी ही अपने इज्जत की परवाह करती तो तुम मुझे न्यूड वीडियो भेजती ही नहीं, तुम मेरे को फर्स्टली तो मेरे को मना कर देती कि मैं नहीं भेज सकती हूँ, नहीं भेज सकता हूँ। देखा, यही होता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इसी को कहते हैं। कोई कोई तो कि जिस इंसान ने मुझे न्यूड्स भेज दी, हो सकता है वो किसी और को भी न्यूड्स भेजता होगा, या फिर आगे डेट में भेजेगा, या फिर कितने भी फिजिकल रिलेशनशिप रखे होंगे, उसकी आंखों का जो पर्दा होता है, आगे का पर्दा, शर्म का पर्दा, वो हटा हुआ है, तभी तो उसने मुझे न्यू रिलेशनशिप में ओपनली सब कुछ भेज दिया।
आपको जो चीज चाहिए थी मजे मजे में, तो वो तो आपको एक किसी बेवकूफ इंसान ने अपनी कमजोरी के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण भेज दी, और अब आप उसको ब्लैकमेल करोगे। वो मेरी जीवन साथी क्या बनेगी, वो मेरा जीवन साथी क्या बनेगा जिसने मुझे पहले ही ओपन करके सब कुछ दिखा दिया। मुझे तो एक शरीफ इंसान चाहिए जो मुझे फर्स्टली ही शुरुआत में ही बोल देता कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती आपके लिए। देख लो अपना दोगलापन। करते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं ये चीज। या माँ बाप का बहाना डाल दोगे कि मैं इंटर कास्ट मैरिज नहीं कर सकता, मेरी पसंद की लड़की से नहीं कर सकता, मेरी फैमिली ही मेरी शादी करवाएगी, तो आप अपना दोगलापन देख सकते हो यहीं से कि आप किस तरह के दोगले इंसान हो। क्योंकि आपका मन तो अब भर गया ना, उनकी बॉडी को निचोड़ के, उनकी बॉडी को चाट के, सेक्स करके। आपको जो चीज चाहिए थी वो उस बेवकूफ इंसान ने आपको सीधेपन में दे दी। मेरे को आज देख रहे हैं इस चैनल की मदद से, तो प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी को भी अपने न्यूड पिक्चर्स मत भेजना, कभी भी नहीं। चाहे वो आपको ये धमकी दे रहा हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं हाथ काट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं रिलेशनशिप तोड़ दूंगा, मैं ब्रेकअप कर लूंगा। आप ऐसे रिलेशनशिप से खुद ही स्टेप आउट करके ब्रेकअप ले लेना, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। और अगर आपको लगता है ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो ये चीज आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करना, अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना कि जो इंसान आपके न्यूड्स मांगता है क्या वो आपसे प्यार करता है। आपको बहुत अच्छा आंसर मिले। न्यूड्स कभी इंटरनेट पर क्लिक करने हैं फोन से, ना ही किसी को भेजने हैं, और ना ही अपने मेमोरी में स्टोर करके रखना है। आप ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो आप तोड़ दो रिश्ता। ऐसे रिश्ते में रहकर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपकी खुद की वैल्यू डाउन होगी, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी गाइस। ऐसे इंसान, ऐसे घटिया इंसान जो आपके जिस्म से अट्रैक्टेड है, आपके रूह से उसको कोई मतलब नहीं है, आपके सोल से कोई मतलब नहीं है, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना भी मत। साल भर 6 महीने का आप दुख झेल लेना, लेकिन आप उससे कोप कर जाओगे, लेकिन ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली की इज्जत डाउन होगी, आपकी इज्जत गिरेगी, एंड आप समाज में नंगे हो जाओगे। ये जो 6 महीने साल भर का दुख होगा ना, आप झेल लेना, लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग का जो दर्द होता है ना, ये जो ब्लैकमेलिंग का टॉर्चर होता है, वो आपको पूरा जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए सहना पड़ता है। ब्लैकमेलिंग ये नहीं कि आज खत्म हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए आपकी कहीं ना कहीं दिमाग में छप जाती है ब्लैकमेलिंग, ठीक है। ब्लैकमेलिंग का दुख होता है ना, जब पिक्चर्स लीक हो जाती है, पॉर्न साइट्स पर चली जाती है, उसके दोस्त इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं, या वो अपने दोस्तों को भेज देता है, उसका जो दुख होता है ना, उससे साल भर तो क्या महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, तो भी इंसान उससे बाहर नहीं निकल पाता है। ये बहुत बड़ा दुख होता है, उससे लोग पार नहीं पा पाते। साल भर, 2 साल क्या 3 साल 4 साल भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गोलियां खाने लगते हैं कि मेरी पिक्चर्स लीक हो गई, लोगों ने मुझे नंगा देख लिया। कितने सारे आपने देखे होंगे सुसाइड जो इस चीज के ऊपर थे कि उनकी पिक्चर्स लीक हो गई, उनके बॉयफ्रेंड ने, उनकी गर्लफ्रेंड ने ये सब किया उनके साथ। इंसान से रिलेशनशिप तोड़ दो जो न्यूज की डिमांड करता है, लेकिन आपने ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है।